प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना सीखेंगे। इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या हैं, ही हैं, ये हैं। मतलब काम समाप्त होता है परंतु प्रेजेंट शब्द रहता है। आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य समाप्त होता है। जो चल रहा है उसी में रहेगा, था नहीं होगा। ठीक है, तो इस चुके हैं, चुकी हैं, या हैं, ये हैं, ये हैं आदि शब्द आते हैं तथा जो भी कार्य होता है वो वर्तमान काल में समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन है और के साथ आएगा हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी बहुवचन के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। और साधारण वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता के अनुसार हैज या हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज़ आएगी। जैसे पहला वाक्य इसका है, मैं भोजन कर चुका हूँ। मैं भोजन कर चुका हूँ, तो आई के साथ हैव आएगा। तो आई हैव टेकन दी फूड। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, टेकन दी फूड। अब दूसरा है, वह चला गया है या जा चुका है, यहाँ से पता लगा। तो ही हैज, ही के साथ हैज आएगा, एक वचन है और गो की थर्ड फॉर्म आएगी गोन, तो ही हैज गोन। इसके बाद है, वह स्कूल से आ चुकी है, तो वह आ चुकी है, तो सी एक वचन हो गया, तो सी हैज कम फ्रॉम स्कूल। अगला है, वे मैदान में खेल चुके हैं, तो वे बहुवचन है, तो दे आ गया, उसके साथ बहुवचन के साथ हैव आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी इन दी फील्ड। तो वे मैदान में खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड इन दी फील्ड। सूत्र में यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम वाक्य को बनाएंगे। अब है नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें नोट आ जाता है, नहीं आता है, कोई कार्य नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने अपना, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव कर्ता के अनुसार, फिर नोट आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला वाक्य है, मैंने पाठ याद नहीं किया। मैं पाठ याद कर चुका हूँ या नहीं किया है, तो यहाँ देखिए, मैंने पाठ याद नहीं किया है, तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, फिर नोट आएगा, फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड द लेसन, तो आई हैव नॉट लर्न द लेसन। वह स्कूल नहीं गया है। अगला वाक्य है, वह स्कूल नहीं गया है, तो ही, वह की ही एक वचन है, हैज नहीं है तो नोट, और जाने की गो, कहाँ नहीं है, स्कूल में, टू स्कूल, तो ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। इसके बाद है तीसरा, तुमने अपना काम नहीं कर चुके हो या तुमने अपना काम नहीं किया है। कैसे कर सकते हैं, तो यू हैव, यू के साथ बहुवचन माना गया है, हैव आएगा, फिर नोट आएगा, करने की डू की थर्ड फॉर्म डन आएगी, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर वर्क आएगी। तो तुमने अपना काम नहीं कर चुके हो, तो यू हैव नॉट डन योर वर्क। अगला प्रश्न है चौथा, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं या वे स्कूल नहीं गए हैं, तो वे बहुवचन है, तो दे हैव आएगा, इसके साथ नोट आएगा,
जाना या पहुंचना, रीच्ड द स्कूल। तो क्या करेंगे, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट रीच्ड द स्कूल। अब इसके बाद हमारे हैं जो है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार हैज या हैव आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्रश्नवाचक निशान होगा। यदि बीच में प्रश्नवाचक निशान आया है, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आया जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उनकी अंग्रेजी हैव या हैज से पहले आएगी। तो वाई आ सकता है, वर आ सकता है, वाट आ सकता है, प्लस क्या आएगा इसके बाद, हैज आएगा। इसके बाद आएगा हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक निशान हो जाएगा। क्या सूर्य अस्त हो चुका है, तो सूर्य तो एक है, तो क्या आएगा इसके साथ, एक वचन के साथ हैज आएगा, द सन सेट, तीनों फॉर्म यही है और प्रश्नवाचक निशान। तो हैज द सन सेट। क्या वे मैदान में खेल चुके हैं, तो वे बहुवचन है तो हैव आएगा, फिर दे आएगा, फिर कौन खेल, प्लेड होगा, इन द फील्ड। तो वे मैदान में खेल चुके हैं तो हैव दे प्लेड इन द फील्ड। इसके बाद है क्या आज कहाँ गया, वह आज कहाँ गया, तो वह क्या है, एक वचन। कहाँ, वेयर, तो वेयर वह ही है, ही वह की जो है ही आएगी तो हैज आएगा, फिर ही हो गया। कहाँ, वेयर शुरू में आ चुका है, गया, गो आएगा तो गो की थर्ड फॉर्म गोन होगी, तो वेयर हैज ही गॉन, प्रश्नवाचक निशान हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे लास्ट वाले में, उसने आज पानी क्यों नहीं पिया, प्रश्नवाचक निशान है तो क्यों, तो उसने ही है, वह है, तो वाई आएगा, ही है तो इसका मतलब है जाएगा, फिर ही होगा, फिर नोट होगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ड्रंक होगी, फिर द वाटर होगा। तो वाई हैज ही नॉट ड्रंक दी वाटर। इस प्रकार से हम इस टेंस को बनाना सीखेंगे, बार बार इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, एकदम से समझ में आ जाएगा, पर इसको लिखना ज़रूरी है। लिख कर सूत्र को और वाक्य को हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे, कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है, उसी के अनुसार हम इसको बनाएंगे।